जय माँ काली सभी को। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, इसके अंदर आप लोगों की परेशानियों का हल है। जैसे कि राखी के लिए सब लोग परेशान हैं कि 30 अगस्त को मनाएं या 31 अगस्त को। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है बिकॉज इसमें मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, कि भद्रा आ रही है, हर साल भद्रा राखी पे आती है, तो उसमें क्या करना होता है, क्यों परेशानी आती हैं, इसके लिए। तो अगर आपके पास पेशेंस हो तो इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि राखी जो भद्रा आ रही है रक्षाबंधन वाले दिन, तो उस दिन क्या करना है और क्यों करना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजिंग है टाइमिंग के लिए। टाइमिंग इसका वही है कि 30 अगस्त को सुबह 11 बजे पूर्णिमा आ रही है, जिसके बाद तिलक का समय शुरू होता है। लेकिन भद्रा भी साथ में है जिसमें तिलक नहीं किया जाता है। रात के 9 बजे तक है भद्रा, उसके बाद तिलक किया जाएगा, और रात्रि में रक्षाबंधन का तिलक नहीं किया जाता। उसके अलावा जो पूर्णिमा है वो अगले दिन यानी कि 31 अगस्त को सुबह 7:30 बजे तक है, तो उससे पहले ही आप तिलक कर सकते हैं रक्षाबंधन का। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है। एक वीडियो मैंने देखी थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। वो प्रेमानंद जी महाराज, जिनके बारे में आपने सुना होगा, उनकी वीडियोस आती हैं, देखा होगा। तो एक वो वीडियो मैं आपको लिंक में शेयर करूँगी, वो देखिएगा उनकी वीडियो, जिसमें उन्होंने बताया था प्रारब्ध और कर्म के बारे में। प्रारब्ध यानी कि जो हमारे भाग्य में लिख कर आया है, और कर्म जो हम करते हैं। मनुष्य को ये वरदान है कि वो अपना भाग्य अपने कर्म के द्वारा बदल सकता है, क्योंकि वो जानवरों से अलग है। अगर प्रारब्ध को बदल सकता है, कर्म को बदल सकता है, तो वो कर्म पे क्यों नहीं जा रहा, भाग्य को लेके क्यों बैठ गया। जैसे कि भद्रा रक्षाबंधन पे आ रही है, ये भाग्य है, क्योंकि डेस्टिनी में मेंशन हो रखा है कि भद्रा पूर्णिमा पे आ रही है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें रक्षाबंधन पे राखी बांधनी है या नहीं बांधनी भद्रा पे, तो उस वजह से परेशान है। जिन बहनों के पास, जिन भाइयों के पास समय है या एक साथ हैं, वो समय पे वो 31 अगस्त को राखी सुबह सुबह उठकर बांध सकते हैं। लेकिन हर किसी के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसे में क्या करें, तिलक ना करें भाई को, या उस तिथि को, उस शुभ मुहूर्त को निकाल दें सिर्फ भद्रा की वजह से। भद्रा शनिदेव की बहन थी, ये सभी जानते हैं। भद्रा सिर्फ शनिदेव के कंट्रोल में आ सकती थी, सिर्फ शनिदेव ही भद्रा को शांत कर सकते थे, ये सब भी जानते हैं। तो इसका मतलब जब हमें इतनी चीज़ें पता हैं, तो हम उसका उपाय क्यों नहीं करते, हम कर्म क्यों नहीं करते, क्यों इस चीज़ से डर जाते हैं। पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि क्या हो रहा है, वरना भद्रा तो हर साल आती ही होगी ना। आजकल लोग अवेयर होने लगे हैं भद्रा से, तो जब अवेयर हो रहे हैं तो इसलिए परेशान हो रहे हैं। अरे आप अवेयर हो गए हैं तो परेशान क्यों हैं, कर्म कीजिए, उपाय कीजिए। और इस भद्रा से जो आपको डर लग रहा है कि भद्रा पे तिलक नहीं करना, वो मत कीजिए। पिछले साल की जो भद्रा आई थी, वो भद्रा पाताल लोक की, स्वर्ग लोक की बताई गई थी, जिसमें मैंने पिछले साल भी एक रेमेडी कराई थी। और जिन बहनों ने वो रेमेडी की थी, मैंने खुद भी की थी वो रेमेडी, तो जिन लोगों ने वो रेमेडी की थी उन सभी ने कहा कि उनके भाइयों के लिए वो साल बहुत अच्छा गया है, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस हुए हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। क्यों? क्योंकि हमने कर्म किया था। इस साल भी भद्रा आई है, और भद्रा इस बार मृत्यु लोक में है, तो इसलिए सब परेशान है कि भद्रा आ गई है तो अब क्या करें, क्यों घबराना है। भद्रा खाली पूर्णमासी पे नहीं आ रही है। अगर आप पंचांग देखें तो भद्रकाली का जो ये भद्रा काल जो समय है, ये अगस्त में अधिक मास समापन होने के बाद से रेगुलर हर तीसरे दिन आ रहा है। कुछ समय के लिए वो आ ही रहा है, तो क्या परेशान होते रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होता। ईश्वर ने हमें कर्म करने के लिए बोला है और हमें कर्म करना है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत आसान उपाय लेकर आई हूँ, जिस उपाय को अगर आप राखी वाले दिन करते हैं, यानी कि 30 अगस्त 11 बजे के बाद जब पूर्णिमा आ जाएगी, अगर आप उस समय पे करते हैं तो उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपके भाइयों पे कोई आपदा नहीं आएगी। कुछ लोगों की मैंने कथा सुनी थी, बीच में उन्होंने कहा था कि भद्रा काल में ही रावण की बहन ने राखी बांधी थी, इसलिए रावण के साथ ऐसा हुआ। अरे क्यों मिसकॉन्सेप्ट को फैला रहे हैं। आप समझिए, अगर राखी बांधी थी तो सिर्फ रावण को तो नहीं बांधी थी, विभीषण को भी तो बांधी थी। तो विभीषण को क्यों नहीं हुआ, वो चिरंजीवी कैसे हो गया। कर्म पे डिपेंड करता है कि कर्म क्या किया, आपने कर्म क्या कर रहे हैं, उसमें आप भद्रा को कैसे ब्लेम कर सकते हैं। भद्रा में कोई शुभ कार्य शुरुआत नहीं करते, लेकिन भाई को तिलक करना तो एक वरदान है।
ये तो एक तरीके का डेली अब जैसे आप पूजा करते हैं, वर्शिप कर रहे हैं, उस तरीके का है कि भाई को राखी बांध के हम ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारी रक्षा करें, और हम जो बहनें बड़ी भी हैं वो अपने भाइयों को आशीर्वाद दे रही हैं कि उनकी आयु बड़ी हो। तो उसके लिए कर्म करना पड़ता है, तो कर्म कीजिए और इस चीज़ के लिए मिथ मत फैलाइए। पर फिर भी भद्रा काल है, और जो भी मन में डाउट है उस डाउट का सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ, आप लोग वो कीजिए और इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाइए। आपको करना ये है कि जिस समय अपने भाई को आप राखी बांधने बैठें, तो जिनके घर में भी छोटे से बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की जिनके घर में भी पूजा होती है, वो लड्डू गोपाल को अपने भाई के साथ में बिठाएं और पहला तिलक लड्डू गोपाल को करें। जी हाँ, श्री कृष्ण को पहला तिलक कीजिए, उनको कलावे की छोटी सी राखी बांधिए और उसके बाद अपने भाई को तिलक कीजिए। आपके भाई पे श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद होगा और शनिदेव का भी आशीर्वाद होगा और उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे घर में लड्डू गोपाल तो नहीं है, हमारे यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती, तो हम क्या करें? तो उनके लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका लेकर आई हूँ। आप कोई भी स्मॉल पत्थर ले आइए, लाइक जैसे इस तरीके का मेरे पास क्रिस्टल का है, आप क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी स्मॉल पत्थर आप कहीं से भी, सड़क से भी ला सकते हैं। सोमवार के दिन, राखी सोमवार की नहीं है, ठीक है, राखी से पहले जो सोमवार आ रहा है उस सोमवार के दिन ऐसा कोई भी स्मॉल पत्थर आप ले आइए और इस स्मॉल पत्थर को गंगा जल से स्नान करा के अपने घर के मंदिर में बिठा दीजिए। तिलक कीजिए, धूप बत्ती कीजिए, फूल चढ़ाइए, सेवा कीजिए। 2-3 दिन की ही सेवा करनी है आपको बस। और उसके बाद राखी वाले दिन जब अपने भाई को राखी बांधे, तो उनको राखी बांधने से पहले ये जो स्टोन आपने रखा जिसको आपने पूजा की थी, उनको अपने भाई के साथ में रखें और पहला तिलक इनको करें। इनको तिलक कीजिए। इवन जिनके घर में सालक राम जी हों तो वो सालक राम जी को भी तिलक कर सकते हैं। जो विष्णु जी का सालक राम रूप है उसको भी तिलक कर सकते हैं, और नहीं तो इस तरीके का स्टोन ला के तिलक कीजिए और पहले राखी इनको बांधिए और फिर अपने भाई को बांधिए। आपके भाई पे विष्णु जी की कृपा होगी, शनिदेव की कृपा होगी, सावन का मौसम है तो हमारे भोलेनाथ की कृपा तो है ही। तो बस ये कीजिए और अपने भाइयों को चिरंजीवी का आशीर्वाद भी दिलाइए, उसके साथ साथ दीर्घायु का आशीर्वाद मिलाइए और उनके सभी अपॉर्चुनिटीज़ को पूरा करवाइए, ऑब्स्टेकल्स को दूर करिए। बस इतना सा कीजिए और कृपा पाइए। जय माँ काली। सभी बहनों को नमस्कार। सभी बहनें अपने भाइयों के लिए कीजिए और बस ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।